मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा समय आबाद करने की तकनीक बता रहे हैं। बाबा कहते हैं इधर उधर जहां भी बैठ करके, इधर उधर सोच करके अपना जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसका मतलब खामियाजा हम ही को भुगतना होगा। इसलिए हमें निरंतर अपना समय जो सबसे कीमती है उसे सही जगह लगाना है, उसे बाबा की याद में लगाना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि ऐसा कौन कर पाएंगे जो बाबा की प्रत्यक्षता करे। बाबा की प्रत्यक्षता कौन कर पाएंगे? जो हर कार्य, हर सेवा बाबा के समान करे, तो उनको देख करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। और फिर उससे लोग बोलेंगे कि बाबा कहते हैं कि इतने मीठे बन जाओ कि लोग सोचें कि ये इतने मीठे कैसे हैं। तो उसका राज फिर है कि आप बताइए, बाबा कहते हैं बोर्ड लगा दो कि ये सब करने वाले परम पिता परमात्मा है। तो लोग, तो जो भी आत्माएं उनके ज्ञान में, उनकी ज्ञान में आकर्षित हुई आ जाएंगी। जैसे लोहे में चुंबक आता है, चुंबक में लोहा आता है, उस तरह का बिल्कुल आकर्षण आ जाएगा कि इतना मीठा कैसे हो गया, इतने अच्छे कैसे हैं, हमें भी ऐसा होना है। तो इसमें भी क्या बाबा कहते हैं कि जिसकी तकदीर में नहीं होगा वो सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन फिर अनुसरण नहीं करेंगे, धारणा में नहीं आएंगे। लेकिन जो बच्चों में बाबा के बच्चे होंगे वो उनको घर बैठे ही बात सुनते सुनते ऐसा अनुभव हो जाएगा कि जैसे बाबा भी सम्मुख आकर के कुछ उसे बोल कर गए, उसे टचिंग हो जाएगी, स्पर्श बाबा ने हल्के से जो सर सहलाना कहते हैं ना वो सहला देंगे, तो बस वो उसके बाद फिर वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो फिर आएगा। लेकिन और कुछ है जो बात सुनेंगे, उनको बातें अच्छी लगेगी तो वो आ जाएंगे ज्ञान में। तो ज्ञान में आना ये भी उनकी तकदीर की चीज है। लेकिन जिनको बाबा के बच्चे हैं, जिनको ज्ञान में आगे बढ़ना है, वो थोड़े से में भी उनको समझ में आ जाएगा। इस पर छोटा सा एक निमित्त की बात उदाहरण है कि जो रावण है ना, रावण, उसका भोजन बहुत ज्यादा होता है। उसी का प्रारूप दिखाया गया है कुंभकर्ण के रूप में कि वो सिर्फ खाता रहता था, खूब खाता था, जबरदस्त, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर पाए इतना खाता था, और सोता बहुत। तो ये रावण के ही एक है। तो उसको चूंकि वहां पर लौकिक कहानियां बनाना है तो वहां पर देखा जाता है कि उसका एक भाई था जो ऐसा करता था। वास्तव में ये रावण का ही एक प्रतिरूप है कि वो खाता बहुत था। ये वही बात है कि आज के जीवन में, आज हम अपने जो दिनचर्या है, जैसा इस निमित्त में बार बार हम दोहराते रहते हैं कि रावण भीतर है, रावण दिखाई नहीं पड़ेगा, सामने से कभी नहीं आएगा। रावण हमेशा किसी के पीछे ही रहेगा। कोई भी काम हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके पीछे रहेगा, उसको वो निमित्त बनाए हुए रहेगा। तो ऐसा जो आज हम अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो वो रावण के मतलब वाया रावण ही आता है। वो रावण कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूडेड होता है, और रावण के कारण ही हमें इतना सारा कुछ करना पड़ता है। हमें लगता है कि हम इतना ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। क्यों? क्योंकि रावण है उसमें, और रावण होने के कारण हमको इतना सारा करना पड़ रहा है। और इसी के कारण हमारा जो सबसे जो कीमती चीज है समय, वो हमारे पास नहीं है। हम बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। जरा सोचना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि समय कहां जा रहा है। समय, हमारा पूरा समय ये रावण पीछे बैठकर खाए जा रहा है, खूब खाता है। लेकिन जो आज बाबा की इस मुरली में जो बिंदु बाबा ने कहा कि जिनको ज्ञान है, जिनको ज्ञान में आना है, जो बाबा के बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी बात में टच हो जाएगा, उनको एहसास आ जाएगा, याद आ जाएगा बाबा का, और उनको ज्ञान अच्छा लगने लगेगा। तो वो ऐसी आत्माएं का मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान की बातें होती हैं, जो परमात्मा पिता की बातें हैं, वो बस थोड़ी सी मिलने भर की देरी है।
जैसे दवा होता है ना, इतना सा दवा गया और वो अपना काम कर देगा। और विकार जो होता है वो हजारों की संख्या में पूरा अंदर बैठा होता है और वो खूब तकलीफ देते रहता है, और वो उसके कारण खूब बहुत सारी चीजें खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, वो ठीक ही नहीं होगा, वो खत्म ही नहीं होगा। लेकिन दवा, सही दवा इतनी सी गई और वो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो बाबा इस अलौकिक बीमारी के लिए आज बतला रहे हैं, जो दवा बतला रहे हैं वो है सबसे प्रमुख दवा जो बाबा कहते हैं, और कुछ की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है बाबा की याद। बाबा की याद में जहां आ गए, फिर कोई भी तकलीफ थी, कोई भी दुख था, जीवन में कुछ भी घटना हुई थी, उन सब को भूल जाएंगे। इसके लिए ये तो हुई सबसे प्रमुख दवा। लेकिन अगर छोटी मोटी और छोटी मोटी दवाई को देखें तो एक दवा है कि जीवन में जो कुछ भी घटना घटी है, जो भी दुख तकलीफ अगर लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा कुछ दुर्घटना हो गया, ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस तरह के बहुत सवाल हमारे मन दिमाग में घूमते रहते हैं। उसका बस एक ही जवाब है कि ये वो अगर किसी बंदे ने कुछ किया है, खास करके मैंने कोई एक बंदा अगर है, 1 2 4 10 जो भी बंदे हैं, कोई इंसान है, आदमी है जिसने वो कुछ किया है गलत, तो इतना याद रख लीजिए, इतना एकदम रट लेना है कि वो जो कुछ भी गलत हुआ है, किया है, उस बंदे ने नहीं किया है, उस बंदे ने सिर्फ हिसाब किताब चुकतू किया है, क्योंकि मैंने ही उसके साथ कभी गलत किया था जो आज उसने करके उसको बराबर किया है। अब हम उसके बारे में फिर बुरा कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी उसके बारे में कर रहे हैं, तो हम अपने विकर्मों में उलझे हुए हैं। विकर्म जैसे को तैसे में हम उलझ जाएंगे। जैसा हो गया मतलब कर्मों का लेखा जोखा समाप्त। अब मेरी ओर से इस तरफ से दोबारा अब हम कोई भी कर्म, कोई भी विचार नहीं लाएंगे, तो कर्मों का लेखा जोखा समाप्त होगा। एक और औषधि है जो समझने की है कि जो बंदा जैसा भी रहता है वो अपने संस्कारों में उलझा हुआ है, उसके जो आदत है, उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो नेचर है, वो उसमें उलझा हुआ है, वो उसी में फंसा हुआ रहेगा। तो खास करके जो ज्ञान में नहीं है वो तो उससे निकलेंगे, जो ज्ञान में आते हैं उनको तो निकलने में इतनी मेहनत लगती है, तो जो नहीं है वो तो अपने नेचर में ही ना उलझे रहेंगे। तो हम अगर उसको किसी भी आत्मा के, किसी भी मनुष्य के कोई भी हरकत को, कोई भी बातों को, कोई भी व्यवहार को देख करके अगर हम ये सोच ले, अरे ये तो इनका स्वभाव है ना, ये ऐसे ही बोलेंगे, ये ऐसे ही करेंगे, तो फिर दुख तकलीफ बहुत कम होगा। ये हुई एक हुई, ये दूसरी एक हुआ कि कोई बड़ा दुख हुआ है तो उसमें ये समझ लेना चाहिए, और ये सच्चाई है कि ये वास्तव में मैंने ही उसके साथ गलत किया था, जो आज उसने मेरे साथ गलत करके उसको चुकता किया। दूसरा है कि उसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव में बंधा हुआ है, वो अपने स्वभाव संस्कार में ऐसा उलझा हुआ है कि वो उससे निकल ही नहीं, वो चाहेगा तो भी नहीं निकल पा रहा है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है, इसलिए वो मजबूर है। उसको मजबूर मानेंगे, उसको बीमार समझेंगे, तो आपके दिल में उसके प्रति सहानुभूति का भावना आएगा, क्रोध और द्वेष नहीं आएगा। अपने अंदर के क्रोध द्वेष को पहचान लेंगे, समझने लगेंगे, तो दूसरों के अंदर भी द्वेष विकार नहीं दिखेंगे। जो ज्ञान में भी बाबा ने आज की मुरली में बहुत स्पष्ट कहा कि जो बच्चे आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमें उनको देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो इसमें समस्या कहां पर आती है, जब बच्चे उनके अंदर भी बुराई देखने लगते हैं, उसमें भी तो ये बुराई, उसमें भी तो वो बुराई है। वो क्यों बुराई दिख रही? क्योंकि हमारे अंदर बुराई है, हमारे अंदर रावण है। तो रावण क्या करता है, वो जानता है कि अब उनके भीतर भी मैं अगर रावण को दिखा दूं तो फिर हम लोग दोनों मिल जाएंगे, तो बताएंगे कि उसमें उसका फिर अच्छाई देखने की जरूरत नहीं, वो भी तो बुराई है, वो भी तो मेरे ही जैसा, वो भी तो ऐसे ही, वो भी तो वैसे ही, उसमें भी तो 4 बीमारियां हैं, 4 माने दोष हैं। तो उनको नहीं देखेंगे। कब नहीं देखेंगे? जब अपने अंदर के रावण को पहचान लेंगे और उसकी हर बात को नकारेंगे, तो फिर वो शांत होने लगेगा। और अंत में वरदान देते हुए बाबा ने जो बात कही है वो कही है कि स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। इसमें स्वराज्य की स्मृति आनी चाहिए हमें। बाबा उसके अगले लाइन में बाबा ने कहा कि अखंड सुख शांति संपन्न जीवन अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। इसमें जो बहुत ध्यान देने वाली और बहुत ही मीठी बात है वो है कि स्वराज्य अधिकारी बनना।
इसको थोड़ा सा अलग तरीके से एक बार देख लेते हैं कि स्वराज्य अधिकारी का मतलब है कि रावण जो होगा ना, रावण, उसकी सबसे बड़ी एक तो पहचान है कि वो कभी सामने से नहीं आएगा, वो हमेशा किसी ना किसी के पीछे रहेगा, किसी ना किसी को निमित्त बनाकर आपके सामने लाएगा। आपको उसके भीतर के रावण को देखना है, उसकी मजबूरी को देखना है कि वो उसका निमित्त बन बैठा है और उसे पता नहीं है। इस नजर से देखेंगे तो आप चीजों को बहुत सरलता से समझ पाएंगे। और दूसरी चीज है कि रावण जो होता है वो कभी भी आपको स्वराज अधिकारी मतलब आपको मतलब स्वतंत्र नहीं रहने देगा। वो किसी न किसी चीज पर निर्भर करेगा, किसी न किसी वस्तु पर, सामग्री पर। तीन चीजें बाबा बताई ना, साधन है, सुविधा है और प्रशंसा है, इन पर निर्भर कर देगा। निर्भर रहेंगे तो स्वराज अधिकारी नहीं होंगे, स्वराज अधिकारी नहीं होंगे तो बाबा के बच्चे नहीं कहलाएंगे। तो हमें परमात्मा की, बाबा की याद में रहना है, उनकी संतान बनना है, उनके श्रीमत पर चलना है। तो इस रावण को बहुत अच्छे से पहचानना होगा। ये एक है कि ये कभी सामने से नहीं आएगा। दूसरा है कि ये किसी न किसी पर निर्भर कराएगा, ये स्वराज अधिकारी बनने नहीं देता है। जो भी कार्य, जो भी बात, जो कुछ भी है, अगर उसमें किसी पर निर्भरता आ रही है, मतलब वो समझ जाइए कि वो रावण उसमें छिपा बैठा है। और ये रावण इतना हमें उसी में उलझाए रहता है, इसलिए हमारा समय उड़ जाता है, हमारे पास समय नहीं होता। इस बारे में आगे और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन किसी अगले मंथन में। ओम शांति। मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है, सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।